नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। दूध वो सफेद अमृत है जो हमारे देश के हर घर की रसोई में अपनी खास जगह रखता है। चाहे सुबह की चाय हो या फिर बच्चों का कॉर्नफ्लेक्स हो, दही लस्सी हो या फिर मिठाई की बात हो, दूध के बिना सब कुछ अधूरा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भी है और इतना ही नहीं, ये हमारी संस्कृति, सेहत और अर्थव्यवस्था का आधार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दूध की कीमत में टैक्स का कितना बड़ा रोल होता है? जी हाँ, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूध की कीमत को प्रभावित करता है और अब जीएसटी 2.0 के नए नियमों ने इसे और सस्ता कर दिया है। आज के वीडियो में विस्तार से समझेंगे जीएसटी 2.0 के बदलाव का दूध पर क्या असर हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके अलावा दूध के प्रकार के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही पहले और अब की जीएसटी दरों के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। हर प्रकार के दूध पर पहले टैक्स कितना लगता और आखिर क्यों कुछ पर लगता है और कुछ पर नहीं लगता है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दो बड़ी कंपनियों के दूध पर कीमतों के कैलकुलेशन का हिसाब किताब भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन पहले हमारे चैनल विस्तार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले समझते हैं जीएसटी 2.0 और दूध पर उसके असर के बारे में। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को साल 2017 में शुरू किया गया था। कई पुराने टैक्सों को मिलाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम लाया गया था और जिसका नाम रखा गया जीएसटी। लेकिन साल 2025 में आए जीएसटी 2.0 ने इसे और बेहतर कर दिया है। 3 सितंबर साल 2025 को 56वीं जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए जो 22 सितंबर साल 2025 से लागू हुए, यानी कि सस्ती जीएसटी स्लैब्स में कटौती। पहले टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28% थे। अब इन्हें सरल करके 5 और 18 में बांट दिया गया है और कुछ लग्जरी चीजों पर 40% का टैक्स भी लागू किया गया। दूध जैसे रोजमर्रा की चीजों पर खास ध्यान दिया गया और आम आदमी की जेब पर बोझ कम हो, इसका खास ख्याल रखा गया। खासकर प्रोसीडेड मिल्क जैसे यूएचटी यानी कि टेट्रा पैक या फिर लॉन्ग लाइफ मिल्क या फिर प्लांट बेस्ड मिल्क पर टैक्स घटाया गया है। इसका मतलब इस प्रकार के दूध पर कीमतें कम हुई हैं, जिससे डेयरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद भी जताई जा रही है। चलिए अब आते हैं दूध के प्रकार और उन पर टैक्स के बदलावों को, जिससे पहले क्या थे और अब क्या है उसकी बात करते हैं। कितना टैक्स हम देते थे और अब क्या है क्या नहीं, सबके बारे में विस्तार से अब बात करते हैं। इसको एक एक करके तरीके से समझते हैं। देखिए, भारत में दूध 4 प्रकार के होते हैं। ताज़ा दूध जो पैकेट में नहीं होता है, इसके यानी जो खुला होता है। इसके अलावा पैकेट पाउच दूध जो थैली में होता है। यूएचटी यानी कि टेट्रा पैक दूध जो थोड़ा उबला कर डब्बों में दिया जाता है और प्लांट बेस्ड मिल्क जैसे कि बादाम या फिर केसर के दूध। अब देखिए, हर प्रकार के दूध पर जीएसटी अलग अलग लगती है क्योंकि सरकार जरूरी और बेसिक चीजों को सस्ता रखना चाहती है, जिससे मिडिल क्लास के लोगों की जेब पर किसी भी तरीके की तलवार ना चल पाए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो बेसिक मिल्क है यानी जो खुला दूध मिलता है, उस पर टैक्स मुख्य 2 कारणों से नहीं लगता। पहला ये कि दूध हर घर की जरूरत है, खासकर गरीबों के लिए। इस पर टैक्स लगाने से दूध महंगा हो जाएगा और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और उनकी जेब पर ये सीधी सीधी तलवार लगेगी। उनके लिए दूध खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार ने इस पर जीएसटी लागू नहीं किया और ये हमेशा से शून्य रहा। दूसरा कारण दूध पे टैक्स नहीं लगाने का ये भी हो सकता है कि दूध सस्ता रहता है और किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिल पाता है। लेकिन भाई, प्रोसेस्ड मिल्क पर जीएसटी इसलिए लगता है क्योंकि वो फैक्ट्री में बनाया जाता है जहां एडिशनल प्रोसेसिंग होती है। लेकिन अब जीएसटी में छूट देकर आम आदमी को इसमें राहत दे दी गई है, यानी कि अब प्रोसेस्ड मिल्क भी सस्ते हो जाएंगे। अब चलिए एक आसान टेबल से समझते हैं हर प्रकार के दूध पर लगने वाले जीएसटी दरों को और तुलना करते हैं कि पहले पुरानी दरें यानी कि साल 2024 तक कितनी थी और नई दरें यानी जो 22 सितंबर साल 2025 से लागू हो गई हैं वो कितनी हैं। इसके अलावा उदाहरण के साथ भी समझेंगे कि आखिर कितना टैक्स दूध पर देते थे और कितना कम हुआ है और इससे क्या फायदा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ताज़ा दूध यानी कि लूज अनपैकेट वाले दूध की, जो गाय भैंस से निकला सीधा बाजार में खरीदा जाता है। पहले इस पर 0 जीएसटी था और आज भी ये कायम है, यानी आज भी इस पर 0 जीएसटी ही लगता है। इसमें फायदा ये है कि ये हमेशा सस्ता रहता है बाकी प्रकार के दूधों से।
दूसरा प्रकार है पैकेट पाउच मिल्क, जैसे टोन, फुल क्रीम, अमूल, मदर डेयरी के पाउच वाले ये सभी मिल्क, इन पर पहले भी छूट थी और आज भी ये कायम है, यानी टैक्स फ्री है। मतलब ये सब पहले से ही टैक्स फ्री क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है यूएसटी यानी टेट्रा पैक दूध। ये लॉन्ग लाइफ मिल्क होते हैं, जैसे अमूल गोल्ड या फिर मदर डेयरी, टेट्रा पैक, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। इन पर पहले 5% टैक्स लगता था, लेकिन अब आपको इसके लिए कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी ये हो चुके हैं बिल्कुल टैक्स फ्री। टैक्स जीरो हो चुका है, यानी पहले 1 लीटर का पैकेट 70 रुपए पर आपको 3.5 रुपए तक टैक्स देना पड़ता था, जो अब नहीं देना होगा। इस टैक्स की छूट से ये दूध शहरों में सस्ता हो जाएगा और 2 से 4 रुपए प्रति लीटर की बचत का फायदा आपको मिलेगा। चौथा प्रकार का दूध है प्लांटेड बेस्ड मिल्क, जैसे सोया, बादाम, ओट मिल्क, ये सभी। पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसको घटाकर सिर्फ 5% के टैक्स स्लैब में लाकर खड़ा कर दिया है। यानी पहले 1 लीटर का दूध 120 रुपए पर था, जिस पर 18 रुपए टैक्स लगता था। अब 13% कटौती पर ये आ चुका है, यानी करीबन 10 से 15 रुपए प्रति लीटर की आपको बचत होने वाली है हर दूध के पैकेट पर। इससे ये समझ आता है कि ताजा और पाउच वाला दूध हमेशा से जीरो टैक्स पर था, क्योंकि हजारों इंसान की बेसिक जरूरत है और सरकार नहीं चाहती कि रोजमर्रा का खर्च बढ़े और गरीब और मिडिल क्लास लोगों की जेब कटे। यूएसटी पर 5% लगता था, क्योंकि वो प्रोसेस्ड मिल्क था, लेकिन अब छूट से सस्ता हो गया है। प्लांट मिल्क पर 18% हाई जीएसटी लगता था, क्योंकि वो कमर्शियल प्रोडक्ट है, लेकिन अब 5% देकर हेल्थ कॉन्शियस लोगों को राहत मिल गई है। यानी कुल मिलाकर ये बदलाव डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, क्योंकि सस्ता दूध ज्यादा बिकेगा। अब आइए असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है, इसके लिए वो 2 बड़ी कंपनियों के उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जीएसटी कटौती का फायदा कंपनियां सीधे ग्राहकों तक पहुंचा रही है। हम 2 बड़ी डेयरी कंपनियां अमूल और मदर डेयरी के दूध के प्रकारों पर नजर डालेंगे। ये कैलकुलेशन प्रति लीटर या फिर प्रति पैकेट के हिसाब से हम आपको दिखाएंगे, टैक्स कटौती के आधार पर आपको दिखाएंगे। अब मान लीजिए आप रोज 2 लीटर दूध लेते हैं, तो महीने में कितना आपको फायदा होने वाला है, चलिए इसको समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले अमूल की बात कर लेते हैं। यूएसटी दूध की बात करें तो अमूल का 1 लीटर यानी कि जो यूएसटी दूध है अमूल गोल्ड, उसकी बात करें तो पहले ये 83 रुपए पर मिलता था, जिस पर आपको 5% जीएसटी लगता था, यानी 4 रुपए टैक्स सीधा लगता था। अब इस पर 0 जीएसटी हो चुका है, जिसकी कीमत 80 रुपए हो चुकी है, यानी आपकी बचत होगी हर लीटर पर 3 रुपए की। महीने में देखें तो 2 लीटर रोजाना के हिसाब से आपका 180 रुपए बचेगा। अब इसी में प्लांट बेस्ड मिल्क, जैसे कि सोया मिल्क की बात करें, 1 लीटर का दूध पहले 120 रुपए पे मिलता था, जिस पर 18% जीएसटी लगता था, यानी 18 रुपए का टैक्स। अब 5% स्लैब के बाद 5 रुपए का टैक्स, यानी आपको अब 1 लीटर का प्लांट बेस्ड मिल्क मिलेगा 107 रुपए में। इसमें बचत होगी 13 रुपए की पर लीटर के हिसाब से। अगर आप महीने में 30 लीटर खरीद रहे हो तो 390 रुपए आपके जेब में बचने वाले हैं। अब इसी का पाउच दूध की बात करें, जैसे टोन्ड मिल्क की बात करें, अमूल की 1 लीटर के पैकेट के हिसाब से देखें तो पहले और अब दोनों तरीके से ये 54 रुपए में मिलेगा, क्योंकि इस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगता, यानी इस पर कोई भी बदलाव नहीं हुआ। अब बात करते हैं मदर डेयरी की। देखिए यूएसटी दूध जो है मदर डेयरी का, पहले 1 लीटर का फुल क्रीम बात करें तो पहले 68 रुपए का था, जिस पर 5% जीएसटी था, यानी 3 रुपए टैक्स में जाते थे। अब 0 हो चुका है, यानी कि 65 रुपीज के करीब में आपको यूएचटी दूध 1 लीटर का इसका मिलेगा, 3 रुपए की सीधी बचत। महीने में 2 लीटर रोजाना लेने का मतलब है 180 रुपए की सीधी बचत। प्लांटेड बेस्ड मिल्क की बात करें, यानी कि ओट मिल्क की 1 लीटर के पैक की बात करें तो पहले 130 रुपए का आता था, जिस पर 18% जीएसटी यानी 19 रुपए टैक्स। अब 5% जीएसटी यानी 6 रुपए का टैक्स, यानी इसकी कीमत करीबन 117 रुपए हो गई है, यानी बचत है पर लीटर के हिसाब से 13 रुपए की। महीने में 30 लीटर का मतलब है 390 रुपए की सीधी बचत। अब पाउच दूध की तरफ बढ़ते हैं, यानी टोन मिल्क 1 लीटर पे पहले और अब दोनों तरीके से इस पर अब 52 रुपए ही लगते हैं, क्योंकि इस पर कोई भी तरीके का जीएसटी नहीं था, यानी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जीएसटी 2.0 का ये कदम सिर्फ टैक्स कटौती नहीं, बल्कि एक बड़ा सामाजिक बदलाव भी है। सस्ता दूध मतलब बेहतर सेहत, ज्यादा बिक्री और किसानों की जेब पर सीधा असर। त्योहारों के सीजन में यह आपके बजट को राहत भी देगा। तो अगली बार दूध का पैकेट खरीदे तो मुस्कुराएं, क्योंकि हर बूंद अब थोड़ी सस्ती है। आपका इस पर कोई भी सवाल हो तो हमसे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। बाकी आगे वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें विस्तार।